आप सभी विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है और परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। तो आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब तक का जो सिलेबस है उसके अनुसार, मतलब कि 2023 के सिलेबस के अनुसार देखिए किस पार्ट से कितने अंक आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आपका जो फिजिक्स है वह 2 खंडों में बांटा गया है। पहला आपका खंड क है और दूसरा आपका खंड ख है। खंड क को 5 यूनिट में, मतलब कि 5 इकाइयों में बांटा गया है और खंड ख को 4 इकाइयों में बांटा गया है। खंड क से आपको 35 अंक मिलेंगे और खंड ख से भी आपको कुल कितने 35 अंक ही मिलेंगे। अब देखिए हम लोग यह जानेंगे कि आपका जो खंड क का चूंकि 5 यूनिट है, इसमें पहला यूनिट आता है आपका स्थिर विद्युतकी, इससे आपको 8 अंक मिलेंगे। धारा विद्युत दूसरा आपका यूनिट होता है, इससे आपको 7 अंक मिलेंगे। और तीसरे यूनिट का नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव व चुंबकत्व, इससे भी आपको 8 अंक ही मिलेंगे। इस तरह से आपका जो चौथा यूनिट है इसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इससे आपको 8 अंक मिलेंगे। और जो आपका खंड क का लास्ट 5वां और लास्ट यूनिट है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग, इससे आपको 4 अंक मिलेंगे। इस तरह से ये कुल अंक मिलाकर 35 अंक हो जाते हैं। फिर देखिए आपका खंड ख है। खंड ख में चूंकि 4 यूनिट है, पहला यूनिट है प्रकाशिकी, इससे आपको 13 अंक, सबसे अधिक इसी यूनिट से आपको अंक मिलेंगे। और ये यूनिट आपका आसान भी है, बहुत आसान होता है। इसको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तुरंत सारी चीज़ें क्या होती है, याद हो जाती हैं। इसके निगमन भी आसान होते हैं। अब देखिए आपका जो दूसरा यूनिट है खंड ख का, उसका नाम है द्रव्य और द्वैत प्रकृति, यह आपका 6 अंक का है। और देखिए तीसरा यूनिट जो है आपका परमाणु तथा नाभिक, इससे आपको 8 अंक पेपर में आएंगे। और चौथा यूनिट जो है खंड ख का और लास्टवा यूनिट है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, और इससे आपको 8 अंक पेपर में आएंगे। इस तरह से कुल खंड ख से भी 35 अंक पेपर में आएंगे। देखिए अब प्रश्न जो पत्र होगा उसका मॉडल पेपर कैसा होगा, वो किस तरह से आएगा, तो उसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए इस बार। मतलब कि 2023 में जो आप लोग पेपर देंगे उसका पैटर्न कैसा होगा। देखिए यह जो 5 खंडों में सवाल आपके पूछे जाएंगे। देखिए पहला आपका खंड क रहेगा, दूसरा खंड ब रहेगा, और तीसरा आपका खंड क्या रहेगा, स रहेगा, और चौथा खंड आपका द, और लास्टवा और खंड य जो के नाम से जाना जाता है, यह आपका 5वां खंड रहेगा। देखिए ये 5 खंडों में पहला जो खंड है इससे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न आएंगे और 6 एक नंबर के रहेंगे। इस तरह से आपका इससे 6 नंबर मिलेगा। दूसरा आपका जो खंड ब है, इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इनकी संख्या 6 रहेगी और ये भी एक नंबर के रहेंगे। इस तरह से आपको 6 नंबर मिलेंगे। और इसमें एक चीज़ और रहता है कि इसको अधिक से अधिक आप 25 शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखिए आपका जो तीसरा खंड है खंड 100, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इनकी संख्या 4 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो रहेगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरह से इस मतलब कि तीसरे खंड से 8 नंबर आपको मिलेंगे और इसमें आप अधिक से अधिक 50 शब्द में उसके उत्तर को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए जो चौथा खंड आता है आपका खंड द, इसमें भी लघुत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या 10 कर दी जाएगी और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे। और इसमें देखिए आप लिख सकते हैं 70 से 80 वर्ड में इस प्रश्नों के उत्तर को आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पांचवा और लास्टवा खंड है यह, इसमें क्या हो जाएंगे कि इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि 4 पूछे जाएंगे और चारों एक जो प्रश्न रहेंगे 5-5 नंबर के रहेंगे। इस तरह से चारों मिलाकर कुल कितने हो जाएंगे, 20 नंबर के हो जाएंगे। और इसमें आपको जो शब्दों की सीमा होती है 100 से 120 शब्दों में क्या कर सकते हैं, इसको आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आपके टोटल 70 नंबर के ये क्या हो जाएंगे, प्रश्न हो जाएंगे। तो आप लोगों ने यह जाना कि कैसे आपके प्रश्न पेपर का पैटर्न रहेगा। तो हमने बहुत बढ़िया तरीक़े से समझाने का प्रयास किया
कि इस तरह से आपके प्रश्न पेपर आएंगे। अब देखिए, अब बच्चे करते क्या हैं कि जब पेपर नज़दीक आता है तो सोचते हैं कि ये भी तैयार कर ले, वो भी तैयार कर ले, सारी चीज़ें तैयार करने में वो कुछ भी तैयार नहीं कर पाते हैं। आज देखिए हम एक नया टिप्स आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से तैयार कीजिएगा। देखिए, आप जो भी काम कीजिएगा, जिस यूनिट को भी पढ़िएगा उसका पूरा पोर्शन पढ़ डालिएगा, उसमें कुछ भी कमियां न छोड़िएगा। जैसे आप देखिए, स्थिर वैद्युतिकी है आपका पहला यूनिट, तो इसको जब आप पढ़िएगा तो इसको आप पूरा खत्म कर लीजिएगा, इसमें एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा, तब आप फिक्स है कि पेपर में 8 नंबर क्या करके चले आएंगे, उसमें आपका एक भी ये नहीं होगा, छूटेगा नहीं। दूसरा है आपका धारा विद्युत, ये भी आपका 7 नंबर का आता है, इसको भी आप पढ़िएगा तो पूरा पढ़िएगा, तो इसमें भी आप 7 नंबर क्या करेंगे, गेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, इस तरह से यदि आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कोई एक यूनिट पढ़िएगा तो उसको शुरू से अंत तक पूरा पढ़ डालिएगा। यदि आप प्रकाशिकी पढ़ते हैं तो प्रकाशिकी पूरा पढ़ लीजिएगा, आपका 13 नंबर फिक्स है कि आएगा। तो इस तरह से इतना भी पढ़ लेते हैं तो देखिए 13, 7, 20 और 28 नंबर आपको ऐसे ही क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और स्कूल से आपका 30 नंबर मिल जाएगा, तो आपका 28 और 30 58 नंबर मिल जाएगा। और देखिए, हमारी कुल कहने का मतलब यह है कि आप जिस यूनिट को पढ़िएगा पूरा पढ़िएगा, ये नहीं कि आधा यूनिट आप चूँकि मान लीजिए कि आप आधा इसका यूनिट पढ़ लिए, आधा इसका यूनिट पढ़ लिए, आधा इसका यूनिट पढ़ लिए, कुछ भी पूरा नहीं कर पाए तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। आप जो नहीं पढ़े रहेंगे शायद उसमें से ही क्वेश्चन डाल देगा, तो आप पढ़ कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कि समस्या खड़ी हो जाएगी, नंबर कम आ जाएंगे। तो हमने यह बताया कि आप जो भी यूनिट पढ़िएगा पूरा सावधानी पूर्वक उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िएगा, लेकिन पूरा तैयार कर लीजिएगा। ये नहीं कि पूरा पढ़ने के चक्कर में एक यूनिट भी तैयार मत कर पाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा। तो चलिए, हमें चूँकि इस समय का अभाव है हमारे पास, यदि हमारे पास समय रहा तो हम अच्छे प्रश्नों का वीडियो बनाकर डाल देंगे, जो कि 90% उम्मीद रहेगा कि वे सारे क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के छपेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।